दिल्ली के बैराड़ी में बनाए जा रहे केदारनाथ धाम मंदिर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा विश्व सनातन धर्म की आस्था का केंद्र श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ करते हुए नई दिल्ली में केदारनाथ शिला ले जाकर सदियों पुरानी वैदिक एवं सनातनी परंपराओं को तोड़ते हुए मंदिर के नाम पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जा रही है, जो विश्व भर के हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, जिसका विरोध स्वयं ज्योतिष पीठ के श्री शंकराचार्य ने भी किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के कृत्य को सनातन धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। जानकारी मिली है कि कुछ लोग उनके जो भी कारण हो, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है, उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो वो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है। ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिव पुराण आदि में जहां पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? हमें यही कहना है कि बीजेपी सरकार, धार्मिक सरकार जो है, हमारे उत्तराखंडियों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उन पे कुठाराघात कर रही है। यहाँ की जो परंपराएं हैं वो अपने में एक विशेष हैं, और दिल्ली में जो है केदारनाथ मंदिर का पत्थर उठा करके मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो कि हमारे उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं का घोर विरोध है। केदारनाथ वाला मामला है। केदारनाथ मंदिर का जो शिला लेकर के दिल्ली में जो ले जाया गया है, उसके विरोध में, धामी सरकार के विरोध में पुतला दहन हमारे द्वारा किया गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हर ब्लॉक, हर मुख्यालय, हर नगर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छा, तो कुछ भी नहीं होगा। शिला का जब तक पूरा मामला जो धार्मिक भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया गया, तब तक ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। करके रखेंगे, इनकी जड़ों को खोद करके ही रहेंगे। केदार बाबा से ये छेड़छाड़ जिस तरह की कर रहे हैं, ये बहुत कुत्सित मानसिकता है, ये अधार्मिक कृत्य है, और इस सरकार को इसके लिए माफ़ नहीं किया जा सकता। केदार बाबा इनको कभी माफ़ न करें। मेरी प्रार्थना है केदार बाबा से कि आप अपनी जटा खोल करके इस भाजपा सरकार को समूल नष्ट करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी दिल्ली के बुराड़ी स्थान पर एक शिलान्यास करके आए हैं, और जो केदारनाथ धाम का वहाँ पे मंदिर कोई ट्रस्ट बनाने जा रहा है, उसका शिलान्यास करके आए हैं। उसका विरोध हमने यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी जी के निर्देशन में हमने यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। और ये पुतला दहन, ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि जो केदारनाथ धाम के साथ जो छेड़छाड़, उनके नाम के साथ जो केदार बाबा का जो नाम है उसके साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, तो जो केदारनाथ धाम है हमारे पर्वतमाला पे बसा हुआ है, और आप दिल्ली में ले जाके कहते हैं कि वहाँ पे केदारनाथ धाम का मंदिर बनाया जाएगा, इसका हम पुरजोर। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि केदारनाथ धाम जैसा मंदिर कहीं और नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इस विषय पर अनावश्यक राजनीति कर रही है। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। इसके साथ ही भाजपाइयों ने भी इस प्रकरण पर स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय को अनावश्यक रूप से तूल दे रही है। एक
बात से आगाह करना चाहूँगा, विरोधियों को आगाह करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने खाली बातों को बढ़ा चढ़ाकर किया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। केदारनाथ का अपना स्वरूप है। केदारनाथ हमारे आराध्य हैं। भगवान केदारनाथ हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर हैं। वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात आप प्रेस के माध्यम से एक संज्ञान में लाना चाहूंगा लोगों के कि 2014 से पहले जब माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी तो उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण के स्वरूप के अंतर्गत बॉम्बे में स्थापित किया था और माननीय गोदयाल जी उसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष थे। तो उस टाइम तुमने इस पे कोई वार्ता नहीं की। बद्रीनाथ जी जब स्थापित हो रहे थे तब तुम्हें कोई याद नहीं आई। आज अगर केदारनाथ की बात हो रही है तो तुम्हें, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी ने ये बयान अपना वापस ले लिया है। ऐसा कोई कहीं भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम केदारनाथ को वहां स्थापित कर रहे हैं। ये खाली विरोधियों में एक चाल है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। मैं भगवान कार्तिकेय का आराध्य मंदिर कार्तिक स्वामी में है। मेरे गाँव में कार्तिक स्वामी का मंदिर है, तो क्या कार्तिक स्वामी को वहां स्थापित कर दिया क्या? खाली एक बहरहाल केदारनाथ धाम मंदिर के दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी द्वारा शिलान्यास किए जाने पर पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। इस मामले में बीकेटीसी के अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बावजूद भी विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि केदारनाथ धाम मंदिर के दिल्ली में शिलान्यास का मामला का फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है या विपक्षी दल कांग्रेस को। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, पोखरी, चमोली।